हेलो डियर फ्रेंड्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पांचवा लेक्चर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास पड़े हुए हैं, तो कम से कम भी 3-4 लेक्चर तो और बनने वाले हैं इसके। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को, जो कि हाल ही के आसपास के एग्जाम से ही उठाए गए हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे सेशंस आप लोगों को बहुत मदद करने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। ये पांचवा वीडियो है हमारा। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहा है कि आर समान कीमतों पर दो कारें खरीदी जाती हैं। यानी कि आर समान कीमतों पर दो कार खरीदी गई, यानी कि आर क्या है, समान कीमत है, सीपी दोनों का सेम है। ठीक, वह एक कार को 12% के लाभ पर और दूसरी कार को 8% के हानि पर बेचता है। 12% का लाभ मतलब अगर 12% यानी कि 12% का अगर मैं निकालूंगा फ्रैक्शन तो कितना आएगा, 12/100 यानी कि 3/25 आएगा। यानी कि 25 के सामान को 3 के लाभ पर कितना के 28 पे बेच दिया। 8% के हानि पर, दूसरी को 8% के हानि पर बेच रहा है। 8% के हानि पर बेचने का मतलब 8/100 2/25 आएगा। ठीक, यानी कि 25 वाले सामान को 2 कम 23 में बेच दिया। कह रहा था सीपी उसका सेम है, यहाँ भी देखो सीपी पहले ही सेम है, इसका भी 25 है, इसका भी 25 है, तो सेम करने की जरूरत है नहीं, मतलब इक्वल नहीं करना पड़ेगा हमको, दोनों में इक्वल मिल गया। टोटल कितने का सामान उसके पास, 50 का सामान कितने में बेच दिया, 28 और 23 कितना हो जाएगा 51। एक ज़्यादा में बेचा, कितने पे, 50 पे। ठीक, तो 100 पे कितना हो जाएगा 2%। अब एक ज़्यादा में बेचा है यानी कि लाभ हुआ है, तो यानी कि 2% का प्रॉफिट हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं लेकिन ठीक है। दूसरा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी अपॉन में एसपी दिया हुआ है। तो हानि प्रतिशत पूछा है, 15 के सामान को आपने 14 में बेच दिया, एक का हानि हुई ना, कितने पे, 15 पे। सीपी लाभ और हानि सीपी पे होती है, तो 100 पे कितना होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये देखो, एक मोबाइल फोन और एक घड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है, यानी कि सीपी का अनुपात दिया है दोनों का CP1 बोल दो और CP2 बोल दो। दोनों मोबाइल फोन और घड़ी, CP1 मोबाइल फोन का है और CP2 घड़ी का है। तो इसका अनुपात हमको दिया है 3:4 का। उनके विक्रय मूल्य के अनुपात क्या होगा अगर मोबाइल फोन को 20% लाभ। अब देखो 20% और लाभ और 20% हानि निकालने के लिए एक काम करते हैं, इसको 300 बना देते हैं, इसको 400, मैंने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि मोबाइल फोन को 20% के लाभ पर, अगर मोबाइल फोन का क्रय मूल्य कितना है 300 है, तो 300 का अगर मैं 20% लाभ पर यानी कि 120 में 120% निकाल दिया मैंने, तो ये पहले वाले का SP आ जाएगा ना, यानी कि SP1, और इसका रेशियो निकालना है SP2 से। घड़ी को 20% हानि यानी कि 400 का 80%। ठीक, 2 जीरो 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे 3 टाइम्स 30, और इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, तो कितना आया 3 3 जा 9 और रेशियो 8, 9:8, ऑप्शन डी। ठीक, तो बढ़िया, मुझे यही मेथड अच्छा लगा, और कोई मेथड होगा शायद, बहुत मेथड्स तो होंगे ही, लेकिन सबसे अच्छा मुझे यही मेथड लग रहा है कि आप आराम से समझ जाएंगे इसको। तो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 72 ऑरेंजेस यानी कि नारंगियों का जो विक्रय मूल्य है वो 36 नारंगियों के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि 72 SP ये इक्वल है 36 CP के। तो 36 दूनी 72 होता है,
तो CP अपॉन में SP कितना जाएगा, CP अपॉन में SP 2/1, यानी कि 2 के सामान को आपने 1 में बेच दिया। 1 का हानि हुआ किस पे, 2 पे, तो 100 पे कितना होगा, 50% की हानि होगी। ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इजी है, आप लोग कर लेंगे। ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 16 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद ट्राई करना। 16 SP इक्वल टू 12 CP दिया हुआ है, इसको निकालना। छठा क्वेश्चन, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 27 CP x के विक्रय मूल्य x SP के समान है। 35% का लाभ है। अच्छा, यहाँ से मैं CP अपॉन SP निकालूं तो कितना आएगा, CP अपॉन SP x अपॉन 27। 35% का लाभ का मतलब 100 के सामान से SP हो जाए 135, 5 से काट दूं 27 आएगा। अब देखो यहाँ पे भी SP 27 है, यहाँ भी SP 27 है, और यहाँ का CP 20 है, लेकिन यहाँ का x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। मतलब ये भी सिंपल था, आप लोग कर लेते। नेक्स्ट, यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से, यानी कि 60 केले हम 50 रुपए में ले लिए, ठीक, ऐसे कर लो, 0 0 काट दो, यानी कि 6 केले 5 रुपए में खरीदा, ठीक, बाय किया, और 60 रुपए में 50 की दर से बेच दिया, यानी कि 60 रुपए में 50 की दर से जब हम बेचेंगे, यानी कि 50 बेचे कितने में, 60 रुपए में। मैं राइट साइड पर रुपए लिख रहा हूँ, ये रुपए है, तो इधर पे अगर हम 0 काटेंगे यानी कि आ जाएगा ये 5 केले 6 की दर से बेच दिया, ये रुपए है, ये बेचने वाला है। अब खरीदे 6 हो, बेच 5 रहे हो, तो ये क्वांटिटी इक्वल करनी पड़ेगी, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, तो इधर कितना हो जाएगा 30, और इधर 25 रुपए, और इधर भी 30 हो जाएगा, और इधर 36 रुपए, यानी कि 25 रुपए के सामान खरीद के आपने 36 में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ, 11 का, कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना होगा, 44%, यानी कि ऑप्शन डी। नहीं समझ पाइएगा तो फिर से देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 8, 90 पेन 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का नुकसान हुआ, ठीक है, 20% का नुकसान हो, यानी कि ये 160 रुपए क्या दिया हुआ है, 90 पेन का ये 160 रुपए क्या दिया हुआ है, 80% दिया हुआ है। 20% का नुकसान मतलब 180, यानी कि 80% हुआ, यानी कि 80% की वैल्यू 160 दी हुई है, तो 8 दूनी 16, यहाँ से आ जाएगा 100% की वैल्यू 200, यानी कि 90, अगर मैं आपसे कहूँ तो 90 पेन की कीमत कितनी है, 200 रुपये है, तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 200/90, यानी कि 20/9 हो जाएगी। इतना मैंने निकाल लिया, यहाँ से एक पेन की कीमत निकाला है। 96 रुपये में कितने पेन बेचे जाएं ताकि 20% का लाभ हो। अब एक पेन की कीमत अगर 20/9 रुपये है और आपको इस एक पेन पे 20% का लाभ चाहिए, तो 20/9 का 120% निकाल दो, 3 3 9, 3 4 12, यानी कि 8/3 आ जाएगा। यानी कि एक पेन आपको इतने में बेचना चाहिए। आपके पास कुल रुपए कितने हैं, 96। अब आपको एक पेन को 8/3 रुपये में बेचना है और आपके पास 96 रुपये है, तो कितने पेन आएंगे, कितने पेन बेचेंगे आप, 96 बटे एक पेन के रेट से डिवाइड कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ये 8 से कट जाएगा, 12 8 96, यानी कि 12 3 36, सही है ना, हाँ 36 पेन। मैंने डिवाइड क्यों किया, जैसे मैं कहूँ आपसे कि मान लो आप एक दुकानदार हैं, एक पेन आप 3 रुपए का बेच रहे हैं, एक पेन आप 3 रुपए का बेच रहे हैं। अब एक लड़का आपके पास आया, वो बोला कि हमारे पास तो बस केवल 90 रुपए हैं, तो 90 रुपये मुझे कितने पेन दीजिएगा, तो आप 3 से डिवाइड करेंगे ना, इसको कहेंगे आपकी 30 पेन मिलेगा बाबू आपको 90 रुपये में। वही मैंने किया है कि आपको 20% का अगर लाभ चाहिए, तो मैंने एक पेन का रेट निकाल लिया। अब एक पेन का रेट निकाला, इतना आया, इसका मैंने 120% निकाल लिया, 8/3 रुपये आया, यानी कि एक पेन पे 8/3 रुपये हम अगर बेच दें तो हमको 20% का लाभ होगा एक पेन पे। लेकिन हमारे पास कितने रुपए है, उसके पास कितने रुपए, यानी कितने रुपए है, 96 है, तो 96 में कितने पेन आएंगे, इसी से डिवाइड कर दिया, 36 पेन आएंगे। 9वां,
एक दुकानदार कुछ पेंसिल 1 रुपए में 2 पेंसिल की दर से 1 रुपए में 2 पेंसिल, अब मैं पेंसिल इधर लिखूंगा 2 पेंसिल 1 रुपए में, ठीक, तथा उतनी ही पेंसिल 2 रुपए में 3 पेंसिल, यानी कि 3 पेंसिल 2 रुपए में। लेकिन क्या 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 बोला है, उतनी ही पेंसिल, यानी कि जितना आपने पहले वाला टाइप का खरीदा है उतनी ही दूसरा वाला टाइप का खरीदेंगे, यानी कि इस 2 और 3 को आप इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो नया क्या बन जाएगा, नया बनेगा 6 पेन खरीदे आप 6 रुपए का, ठीक, 3 रुपए का, 1 मिनट, दोनों तरफ जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 रुपए, और यहाँ 2 तो यहाँ भी 6 हो जाएगा और 4 रुपए हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप टोटल कितने का खरीदे, तो आप टोटल 6 इस टाइप का, 6 इस टाइप का, टोटल 12 पेन खरीदे, कितने रुपए में, इस टाइप का पेन आपको 3 रुपए में मिला, इस टाइप का पेन आपको 4 रुपए में मिला, यानी कि 7 रुपए में। अब भूल जाओ कि आप ये सब कुछ किए थे, ये सारी लाइनें अब आप भूल जाओ। अब आपको खाली ध्यान रखना है कि आपने 12 पेन खरीदा 7 रुपए का, ठीक, ये आपने खरीदा इतने। अब बेचने पे आ जाओ, 3 रुपए में 5 पेंसिल, यानी कि 5 पेंसिल को आपने 3 रुपए में बेच दिया, लेकिन आपके पास तो 12 है, यहाँ एक आ रहा है 5, तो इसको आपको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि जितना खरीदा है उतने में आपको बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 पेन 35 रुपए का खरीदा आपने, और यहाँ भी 60 पेन हो जाएगा, बेचा कितने में, 36 रुपए में बेच दिया, यानी कि 1 रुपए का आपको मुनाफा हुआ, कितने पे, खरीदने वाले पे ना, 35 रुपए पे। तो 100 रुपए पे कितना होगा, 20/7, यानी कि 2 सही 6/7 का लाभ हुआ, ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 4 की दर से उतने ही संतरे, यहाँ भी उतने ही आया है, 10 में 5 की दर से खरीदता है, तो पहले हम ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई इक्वल करेंगे उतने ही वर्ड के लिए। पहले हम देखेंगे दोनों टाइप को इक्वल करेंगे, फिर टोटल निकालेंगे कि टोटल कितना खरीदा है, फिर बेचने वाला देख लेंगे, फिर जब बेचने वाला देखेंगे तब जितना भी टोटल आया होगा, जितना खरीदा होगा, जितना बेचा होगा, उसको इक्वल करेंगे, जो रुपए आएगा उस रुपए को हम निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, लाभ है ये, लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब वो 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसको 11 मीटर के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है। अच्छा, अगर लाभ मिल रहा है तो लाभ बराबर यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, ये तो होता है। अब प्रॉफिट कितने का हुआ है, 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 11 एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ है। एसपी बेचा कितना, 33 मीटर कपड़ा बेचा है, यानी कि 33 एसपी बेचा है, 33 एसपी बेचा है, तो 33 एसपी लाया भी तो होगा, माइनस 33 सीपी, क्यों, 33 एसपी बेचा है तो 33 एसपी लाया भी तो होगा, तो उसका 33 सीपी भी तो होगा। यानी कि जब वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, यानी कि 33 सीपी माइनस 33 एसपी माइनस 33 सीपी, तो उसको 11 एसपी के बराबर लाभ होता है। क्योंकि 33 एसपी मैंने माइनस 33 सीपी क्यों लिखा, क्योंकि 33 एसपी अगर बेच रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है, तो वो 33 मीटर लाया भी तो होगा, खरीदा भी तो होगा, यानी कि 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य माइनस 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमको लाभ मिलेगा 11 मीटर कपड़े तक का। तो ये 11 मीटर किसके इक्वल है, विक्रय मूल्य के इक्वल है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कभी कभी यहाँ क्रय मूल्य भी लिखा रहता है, तो यहाँ सीपी लिख देते हैं। अब एसपी को उधर ले जाओ, सीपी को उधर ले आओ, तो 33 सीपी इज इक्वल टू 22 एसपी हो जाएगा, ठीक, तो 11 से काट दो, 11 3 33, 11 दूनी 22, तो सीपी अपॉन में एसपी कितना आ जाएगा, 2/3, 2 के सामान को 3 में दे दिया, 1 का लाभ पाया, कितने पे, 2 पे, तो 100 पे कितना पाएगा, 50%, ऑप्शन डी। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखो, अब सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी है। 18 पेन को 360 में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। अब 18 पेन को जब वो बेचेगा,
अभी पैसा कितना दिया इस पर ध्यान मत दो, ऐसे क्वेश्चन में पैसे पर ध्यान नहीं दिया जाता है। पैसा भी देखो यहाँ पे आंसर पैसे में आया, इसका यूज बाद में करेंगे। 18 पेन को 360 में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। अब यहाँ पे हानि हुई है, ध्यान दो, ये ध्यान रखना, हानि हुई है यानी कि लॉस हुआ, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP होता है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट हुआ था तो P इज इक्वल टू SP माइनस CP लिखे थे हम, लेकिन यहाँ हानि हुई है तो L इज इक्वल टू CP माइनस SP लिखेंगे। 3 पेन की लागत के बराबर, लागत मतलब CP, यानी कि लॉस कितना है 3 CP है, इज इक्वल टू 18 पेन बेचा है ना, तो 18 पेन कहीं ना कहीं से खरीद कर लाया होगा ना, यानी कि उसके जेब से 18 पेन गया तो CP भी तो लेंगे 18 CP, 18 पेन का CP माइनस 18 पेन का SP करेंगे, तभी तो हानि आएगी। ये हानि कब आएगी, जब 18 CP माइनस 18 SP करेंगे तब आएगी। ठीक, तो इस SP देखो, अब क्या करें, इस CP को उधर ले जाओ, SP को उधर लाओ, तो 18 SP इज इक्वल टू 3 आके सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 CP आएगा। 3 से काट दो, 3 से 18, 3 बचे 15, तो CP अपॉन में SP इज इक्वल टू 6/5 आएगा। ठीक, 6/5 आया। अब हमको दिया है 360 में बेचने पर, यानी कि 5 की वैल्यू हमको दिया है 360 बेचने वाली वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 7 35, 5 दूनी 10, 1 की वैल्यू 72 है, तो 6 की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पूछा है एक पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, ये कितने का आया है, ये तो 18 का आया है ना, मैंने 18 पे देखो, मैंने 18 पे किया है तो 18 का आया है ना, तो 18 से डिवाइड कर दो, 18 चौक 72, 6 चौक 24 रुपये। ठीक, ये 18 का तो आया है ना, ये क्रय मूल्य जो आएगा 18 का आएगा ना, यहाँ पे जो मैंने निकाला ये 18 का आया तो मैंने 1 का निकाल दिया 18 से डिवाइड करके। ठीक, 13वां क्वेश्चन, अनुभा ने अपना स्कूटर इतने में जितने ही बेचा होगा में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ पाया। ध्यान दो, ये यहाँ पे जो पैसा दिया है ना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बहुत लोग इसका 1/5 निकालेंगे फिर देखेंगे, मतलब बेकार है। सिंपल कह रहा है कि 1/5 भाग के बराबर विक्रय मूल्य के, मतलब विक्रय मूल्य पर लाभ है। विक्रय मूल्य के, ध्यान देना, लाभ यहाँ पे क्रय मूल्य पे नहीं दिया है, विक्रय मूल्य पे दिया है, तो यहाँ पे 1/5 का मतलब क्या होगा, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर लाभ है, तो विक्रय मूल्य के जो यहाँ लिखा होता है वो हमारे नीचे की वैल्यू होती है, यानी कि SP कितना है, SP 5 है, प्रॉफिट कितना है 1 है। अगर आप 5 का कोई सामान बेच रहे हैं, SP मतलब बेचना, 5 का कोई सामान बेच रहे हैं जिस पर एक प्रॉफिट भी है, तो आपका CP कितना रहा होगा। 5 का कोई सामान आप बेचे 5 रुपए का, जिसमें से एक प्रॉफिट है आपका, तो CP 4 रहा होगा ना। क्लियर हुआ ये चीज़ कि नहीं। इसमें कहा था क्वेश्चन में कि अनुभा ने अपना स्कूटर इतने रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ पाया, तो 1/5 लाभ का मतलब अगर SP 5 है तो प्रॉफिट 1 है, इसका मतलब यही तो हुआ। अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने 5 रुपए का सामान बेचा, उसमें से 1 का लाभ ही है, उसी में इंक्लूडेड है। अगर मैं कहता हूँ कि 20% का लाभ मिला, तो 20/500 आप लोग 1/5 लिखते हैं ना, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ 5 किस पे होता है, लाभ किस पे होता है, यहाँ पे क्रय मूल्य पे लाभ होता है, यहाँ भी क्रय मूल्य पे लाभ दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग कैसे करते हैं कि 5 का सामान हमने 6 में बेच दिया तो 1 का लाभ हुआ ना, ऐसे तो करते हैं ना जब CP पे काउंट करते हैं तब, लेकिन यहाँ SP पे बोला है, तो 5 का सामान यहाँ पे खरीदने वाला बोलते हैं, यहाँ 5 को, यहाँ क्या बोलेंगे SP है, SP पे है, तो यहाँ बोलेंगे 5 का सामान बेचने पर, यानी कि ये हमारा SP है, 5 पे बेचेंगे तो इसी में 1 का लाभ भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसी में 1 का लाभ शामिल है, तो 1 का अगर इसी में लाभ है तो CP कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। अब तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ कितना है 1 का। अब रियल लाभ पूछ रहा है कितने पे होगा, कैसे कितना होगा, CP पे निकाल दो बटा 4, 25% आएगा। ऑप्शन C। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से पीछे करके देखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, 1420 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 अमरूद खरीदे गए और 820 के लाभ पर बेचे गए। ठीक है, प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ भी थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे प्रति सैकड़ा की बात की गई है, 400 अमरूद खरीदे गए, 1420 रुपए प्रति सैकड़ा, यानी कि 100 अमरूद 420 रुपए के। अगर 100 अमरूद 420 रुपए के हैं तो 400 अमरूद कितने के हो जाएंगे, 400 अमरूद का रेट कितना हो जाएगा, 1420 गुणे
400, यही तो होगा ना, 1420 गुणे 400, क्योंकि ये 100 अमरूद का रेट है तो 400 अमरूद का रेट ये हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप लोग मतलब निकाल सकते हैं। अब 400 अमरूद का रेट अगर ये है और 820 के लाख पर बेचा गया है तो प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य क्या होगा? 820 के लाख पर बेचा गया है तो ये क्या हो जाएगा? 100 अमरूद का रेट ये है ना, एक मिनट, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 100 अमरूद का रेट 420 है तो 400 का कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये तो बहुत इजी है। फिर ये कितना आएगा? लगभग आएगा 0.8 5680। अब 820 लाभ है, ये इसका सीपी है ना, 820 लाभ इसमें ऐड कर दो, 6500 रुपये आ जाएगा। ये हमारा आ गया एसपी। अब ये एसपी कितने का है? ये एसपी कितने का है आपका? कह रहा है प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य कितना है। ये आपका एसपी कितने का है? आपका 400 का एसपी है। ये 400 अमरूदों का एसपी है। ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया है। 100 अमरूदों का हमका दिया था 1420 रुपये, तो 400 अमरूदों का कितना हो जाएगा? मैंने निकाल लिया, 1420 गुणे 4, ये सीपी आ गया 5680। अब कह रहा है कि 820 के लाभ पर बेचा गया तो 820 इसमें ऐड कर दिया, आ गया 6500, यानी कि 400 अमरूदों को 6500 में बेचा गया। 0 से 0 काट दो, यानी कि 4 अमरूद का कितना रेट है? 65 रुपये। कितने का पूछा है? प्रति दर्जन, यानी कि 12 का पूछा है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 12 हो जाए? 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 195 रुपये, ऑप्शन डी। सिंपल है, कर लेना आप लोग, बहुत ईजी है। हो तो गया। 15th, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां खरीदी जिनमें से एक का क्रय मूल्य दूसरे से 25% अधिक था। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो अगर मैं सीपी लिखूं, दोनों का CP1 और CP2, तो अगर एक का क्रय मूल्य 4 रहा होगा तो दूसरे का 25% अधिक 5 रहा होगा। ठीक, महंगी घड़ी को 10% के लाभ पर और सस्ती घड़ी को 7.5% के लाभ पर बेचने पर कुल राशि 980 मिली। तो एक काम करो, ये परसेंटेज बहुत खराब दिया हुआ है, तो इसको 2 जीरो लगा लो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ लगा लो, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अब महंगी घड़ी को 10% का लाभ, महंगी घड़ी कौन सी है? 500 वाली। तो 500 का 10% पे के लाभ पर जब बेचेंगे तो 110% पे बेचेंगे, 11 × 5 = 55, 550 रुपये पे बेचेंगे। ठीक, फिर कह रहा है सस्ती घड़ी को 7.5 लाख पर बेचने पर, यानी कि जो सस्ती घड़ी है उसको 7.5 पे बेचा गया, यानी कि 400 का 107.5 निकाल दो तो उसका मिल जाएगा विक्रय मूल्य। 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 30, और यहाँ हो जाएगा 3, 430 रुपये आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो टोटल, तो 980 ही बन रहा है, यानी कि 980 कुल राशि दी हुई है, 980 ही दी हुई है। तो एक की वैल्यू एक ही रहेगी ना, इक्वल है दोनों। तो सबसे सस्ती घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, जो कि हम पीछे लिखे थे? 400, ऑप्शन सी। क्योंकि एक की वैल्यू एक है ना, इसीलिए 400 × 1 करेंगे 400 ही आएगा। 16वां क्वेश्चन, कुमार ने 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 किताबें खरीदी। ठीक है, उसने 8 दर्जन को 10% के लाभ पर और शेष 12 दर्जन को 20% के लाभ पर बेचा। इस लेन देन में उसका, अच्छा देखो यहाँ पे देखो, कुछ लाभ इसका दिया है, कुछ लाभ इसका दिया है, ओवरऑल पूछ रहा है। तो ओवरऑल निकालने के लिए आराम से सिंपल है कि एलिगेशन लगाओ, सीधा आंसर पाओ। क्योंकि यहाँ पे अगर हम 48 का निकालेंगे 8 दर्जन का ना, क्योंकि 1 दर्जन 48 रुपये है, तो 8 दर्जन का निकालेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही मतलब मल्टीप्लाई और कैलकुलेटिव हो जाएगा यहाँ भी। और फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 दर्जन के लिए, तो बहुत ही कैलकुलेटिव जाएगा, पॉइंट में जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए एलिगेशन बेस्ट रहेगा। कैसे? 8 दर्जन को कितने बेच रहा है, मैं 8 खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख रहा हूँ, खाली उसको समझाने के लिए। 8 दर्जन इधर और 12 दर्जन इधर लिख दो। 8 दर्जन को कितने बेच रहा है? 10% के लाभ पर। 12 और क्या कह रहा है? 12 दर्जन को 20% के लाभ पर बेच रहा है। ओवरऑल मान लो X% का लाभ हुआ है, मान लो X% का। यहाँ क्या आएगा आप लोग बताओ?
यहाँ क्या आता है, अगर लाभ या हानि यहाँ दी होती है तो यहाँ भी लाभ या हानि आता है, और यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है उसका क्रय मूल्य। अब 48 रुपये प्रति दर्जन का है ना, 48 रुपये प्रति दर्जन से 20 दर्जन किताबें खरीदी गई हैं। अब 8 दर्जन, अगर मैं कहूँ 8 दर्जन किताबों का क्रय मूल्य क्या होगा, क्योंकि यहाँ 8 वाला आएगा ना, तो 8 गुणे 48 आएगा। रेशियो, यहाँ पे रेशियो किसका आता है, क्रय मूल्य का, तो मैं क्रय मूल्य लिख रहा हूँ। 8 दर्जन के लिए 48 रुपये के हिसाब से 8 × 48 इसका क्रय मूल्य आएगा। ऐसे ही 12 दर्जन का कितना आएगा, 12 गुणे 48। तो आप लोग ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्वांटिटी लिख सकते हैं, यानी कि 8 और 12 दर्जन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 48 कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 रेशियो 3 यहाँ पे आया। अब इस x को कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई, यानी कि 20 प्लस 20 3 60, ठीक है ना। 20 का 3 से मल्टीप्लाई, 10 का 2 से मल्टीप्लाई, एलिगेशन में यही निकलता है, ऐसे निकालते हैं। तो और जो रेशियो होगा उन दोनों का सम, यानी कि 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/5, यानी कि 16%। ऑप्शन ए 16% का ओवरऑल लाभ हुआ। ये जो x आएगा हमारा इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, तो ध्यान रखना 16 देखो इन दोनों के बीच का, यानी कि आंसर सही है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन है शायद हमारा, हाँ 17वां क्वेश्चन। संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची, ठीक है भाई। यदि उसने 10% कम पर खरीदा होता है, क्वेश्चन मुझे लग रहा है आप लोग कर लेंगे, लेकिन मैं करवाता हूँ फिर भी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं बहुत सारा करवा चुका हूँ। यानी कि 100 के सामान को 15% के लाभ पर 115 में बेच दिया। अगर 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 90 में खरीदा होता, और पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400, इस ऐसे क्वेश्चन में हमें रुपया ध्यान नहीं देते हैं, 400 रुपये अधिक में बेचा होता, तो 33.33%, 33.33% का मतलब क्या होता है, 1/3, यानी कि 1/3 का लाभ होता, यानी कि 3 पे 1 का लाभ, यानी कि 4, यानी कि SP 4 CP 3, यानी कि अगर मैं 90 का 4/3 निकाल दूं तो हमको मिल जाएगा अपना SP, यानी कि 90 गुणे 4/3 120। अगर ये ना समझ में आया कि मैंने यहाँ क्या कर दिया, तो 90 का 133.33% निकालना, यही आएगा, ठीक है, 120 आएगा। मैंने इसलिए इसको ऐसे कर दिया, क्योंकि देखो 33.33% का मतलब 1/3 होता है, यानी कि ये क्या था, लाभ था ना, तो लाभ किस पे होता है, CP पे, यानी कि अगर CP 3 हो तो 1 का लाभ, तो SP कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, यानी कि 4/3 है, 3 पे 4। तो चाहे आप 133/100 निकालो, चाहे 4/3 निकाल दो, तब भी एक ही चीज़ होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 20% का लाभ, तो आप लोग 120/100 निकालते हैं ना। अब 20% का लाभ का मतलब 20/100, यानी कि 1/5, यानी कि 5 के सामान पे 1 का लाभ, यानी कि 6, यानी कि 6/5। ये कैलकुलेटर को देखो 6/5 ही आएगा, ये काट दो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, देखो 6/5 आया। तो यही मैंने यहाँ किया है। अब यहाँ कितना ज़्यादा है, यहाँ 5 ज़्यादा है, और यहाँ पे कितना कह रहा था कि पिछले विक्रय मूल्य की तुलना में 400 अधिक पे बेचा, यहाँ कितना कह रहा है, 5 पे अधिक पे बेचा, तो 400 इक्वल कर दो, तो 1 की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो साड़ी का लागत मूल्य हमने क्या माना था, 100, तो 100 की वैल्यू 8000, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, और उम्मीद है आप लोगों को एकदम सही से समझ में आया होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ में। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो फिर से उसको एक बार देखना, तब भी ना समझ में आया तो कमेंट करना, मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियोस पे किसी और मेथड से या फिर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।